नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम शेल्फ पर, जहां हम किताबों के ज्ञान को सरल भाषा में आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज के इस खास ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो टैलेंट से बड़ी है, मोटिवेशन से ज़्यादा स्थायी है और किस्मत से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है। ये ताकत है सेल्फ डिसिप्लिन। जिस किताब के विचारों को हम समझ रहे हैं वो है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता का असली राज कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे अनुशासित फैसले हैं। हम सबके जीवन में बड़े सपने होते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है। लेकिन समस्या सपनों की कमी नहीं, बल्कि निरंतरता की कमी है। हम शुरुआत जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी शक्ति है। अगर आप केवल मूड के भरोसे काम करेंगे तो परिणाम भी मूड पर निर्भर होंगे, लेकिन अगर आप नियम बनाकर काम करेंगे तो परिणाम स्थिर और मजबूत होंगे। किताब बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेना है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, जबकि मन कहता है थोड़ा और सो जाओ, तब आप अपने सपनों को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। जब आप जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाना चुनते हैं, तब आप अपने लंबे समय के स्वास्थ्य को महत्व दे रहे होते हैं। हर छोटा निर्णय आपके चरित्र को गढ़ता है, और चरित्र ही आपकी किस्मत बनाता है। इस किताब में एक महत्वपूर्ण विचार है, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, यानी या तो आप थोड़ी देर का अनुशासन अपनाइए या फिर लंबे समय का पछतावा झेलिए। जो लोग आज कठिन निर्णय लेते हैं वही कल आसान जीवन जीते हैं, और जो आज आसान रास्ता चुनते हैं उन्हें कल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अनुशासन असली आज़ादी देता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको आसानी से नहीं हिला पाती। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला स्तंभ है स्पष्ट लक्ष्य। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो अनुशासन टिकेगा कैसे? इसीलिए किताब सलाह देती है कि अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटें और रोज उनके लिए काम करें। दूसरा स्तंभ है आदतों की ताकत। बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज की छोटी आदतों का परिणाम होती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आपका बदलाव असाधारण होगा। तीसरा स्तंभ है ध्यान और ऊर्जा का सही उपयोग। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातें, ये सब आपकी ऊर्जा को चुरा लेते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने समय की रक्षा करना। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, दुनिया भी उसका सम्मान करती है। किताब सुझाव देती है कि दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और दिन पर आपका नियंत्रण बना रहता है। किताब ये भी सिखाती है कि असफलता अनुशासन की दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक है। कई बार आप नियम तोड़ देंगे, आलस जीत जाएगा या आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन असली अनुशासन ये है कि आप दोबारा उठें। खुद को दोष देने के बजाय सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे आपका दिमाग भी अनुशासन को स्वीकार करने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है संगति। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके मानकों को तय करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो लक्ष्य उन्मुख हैं, मेहनती हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका अनुशासन मजबूत होगा। लेकिन अगर आप ऐसे वातावरण में हैं जहां आलस सामान्य है तो अनुशासन टिकाना मुश्किल होगा। इसीलिए अपने वातावरण को डिजाइन करें। अंत में किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली स्किल है। शुरुआत छोटी करें, एक आदत चुनें, उसे 30 दिन तक निभाएं, फिर अगली आदत जोड़ें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण दोनों मजबूत होंगे। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाइए। जब आप खुद से किए वादे निभाने लगते हैं तब आपकी नज़रों में आपकी कीमत बढ़ जाती है, और यही आत्मसम्मान सफलता की नींव है। अगर आपको ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली बुक समरीज पसंद आती है तो विजडम शेल्फ की मेंबरशिप जरूर लें, और इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भेजना ना भूलें। याद रखिए, अनुशासन आज कठिन लगता है, लेकिन कल यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है।